हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है भी हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10:30 पे, जिसमें हम फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस करते हैं जेट, ICR, BHU और RPVT के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो एक बार क्लास का शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके, सभी दोस्त जुड़ जाए। अभी हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है भी? अत्यधिक शीत ऋतु में यानी सर्दी में पहाड़ों पे पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है? पाइप का शीत ऋतु में संकुचन होता है, पाइप में पानी सिकुड़ जाता है, पाइप में पानी जमने पर फैलता है, या फिर पाइप ठंडक पाकर बढ़ जाती है। बताइएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और इसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि ऑप्शन है पानी जमने पर सिकुड़ता है, पानी जमने पर फैलता है, पानी गर्म करने पर फैलता है, या फिर बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा पानी जमने पर फैलता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन होगा, बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, दोगुना हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बढ़ेगा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त होती है क्योंकि गर्मियों के दिन लंबे होते हैं। कुंडली के घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, या फिर गर्मियों में लोलक का भार बढ़ जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अप्रभावित रहती है, कम होती है, बढ़ जाती है, या फिर अव्यवस्थित होती है। 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अव्यवस्थित होती है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन है साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? अभी साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? गर्मी के कारण रबर कमज़ोर हो जाता है, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाती है, या फिर गर्मी में रबर कड़ा हो जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा गर्मी के कारण ट्यूब फट जाती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम हो जाएगा। जल का आयतन लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा जल का आयतन है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो कम होगा लेकिन फिर बढ़ेगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन लगातार बढ़ता है, लगातार कम होता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, या फिर पहले कम होता है या फिर बढ़ता है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पहले कम होता है फिर बढ़ता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
4 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास पर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास का संकुचन हो जाता है, या जल वाष्पित हो जाता है, या फिर गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है। 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इससे बिजली का शॉक नहीं लगता, इससे पात्र सुंदर लगता है, या फिर इससे स्वच्छता होती है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा इसकी लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, यह सस्ता और हानिकारक होता है, या फिर जल को गर्म करना आसान होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किसी मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है 22 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 66 डिग्री फ़ारेनहाइट, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा भाई? एक मनुष्य का तापक्रम है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 121 डिग्री फ़ारेनहाइट, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मंसूरी में जल का तापमान क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान होता है। फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मानव शरीर का तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके बराबर सेंटीग्रेड में तापमान क्या होगा? फिर 40.16 डिग्री सेंटीग्रेड, 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के लिए कितने डिग्री के बराबर होगा? अभी 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। ठीक है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान क्या होगा भाई? -32 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 112 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के। क्लियर है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री, -300 डिग्री, 0 डिग्री। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा -273 डिग्री, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किए हैं तो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।